हेलो फ्रेंड्स। हमारे आज की न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज जो न्यूज़ द हिंदू से हम बात करने वाले हैं वो ये है कि इंडिया में कोविड-19 की सिचुएशन क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। जो बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उन पर डॉक्टर्स इतना जोर क्यों दे रहे हैं। इसके साथ इस क्वेश्चन को भी जानेंगे कि वैक्सीन्स और बूस्टर डोजेस के बारे में क्या एडवाइस है और क्या इम्पेयर्ड इम्यूनो सिस्टम वाले लोगों को वायरस से ज़्यादा खतरा होता है। तो आइए अब तक की स्टोरी को समझते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में कोविड-19 में इंक्रीज के बाद इंडिया में भी कुछ ही हफ्तों में इंक्रीज देखने को मिला। हेल्थ मिनिस्ट्री की कोविड-19 डैशबोर्ड में अब तक 5,755 केसेस रहे और अब हो सकता है कि ये बढ़ गया हो। अब बात करते हैं इसके मेडिकल एडवाइस के बारे में। तो वही डैशबोर्ड में बताया गया है कि अराउंड 5,484 लोगों को छुट्टी दी गई है। इस इंक्रीज के बावजूद डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स ने कहा है कि कोविड-19 केसेस में सीजनल स्पाइक्स और गिरावट की उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि ये एक पैंडेमिक से एक एंडेमिक इन्फेक्शन में बदल गया था। कोविड-19 वायरस बाकी सीजनल वायरस के साथ को सर्कुलेटिंग कर रहा है और प्रेजेंट में एक ओमिक्रॉन सब वेरिएंट है जिससे सब कॉन्टिनेंट में इनफ इम्यूनिटी है। तो चलिए अब जानते हैं कि देश की सिचुएशन कैसी है। अभी तक भारत में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के वंशज हैं, जिसकी रिपोर्ट पहली बार नवंबर 2021 में दी गई थी। सब वेरिएंट NB.1.8.1 एंड LF.7 जो प्रेजेंट कोविड-19 को बढ़ावा दे रहे हैं, वे JN.1 के वंशज हैं, जो ओमिक्रॉन BA.2.86 वेरिएंट का एक सब लिनिएज है। एग्जाम्पल की बात करें तो केरला में हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक सीनियर ऑफिसर ने कहा है कि राज्य से पूरे जीनोम सीक्वेंस के लिए भेजे गए ऑलमोस्ट सभी सैंपल से ये पता चला है कि वायरस वेरिएंट LF.1 है, जो ओमिक्रॉन के वंशजों में से एक है, जिसकी इम्यूनिटी काफ़ी फेमस है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग रिपोर्ट किए गए सिम्टम्स नॉर्मल कोल्ड या सीजनल फ्लू के हैं, जिसमें फीवर, कफ, रनी नोज, हेडेक, फैटिक, बॉडी पेन और एपेटाइट लॉस शामिल हैं। चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में इन्फेक्शियस डिजीज के सीनियर एडवाइजर पी सिंथूर नाम्बी ने कहा कि अब तक उन्होंने जितने भी कोविड-19 पेशेंट्स को देखा है, उनमें से ज़्यादातर ठीक हो गए हैं। उनमें सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था, जिनको सिम्टम्स के बेसिस पर मैनेज किया गया और ज़्यादातर ठीक भी हुए और उनको किसी भी कोविड एंटीवायरल मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं थी। कोलकाता के आर एन टैगोर हॉस्पिटल के नारायण हॉस्पिटल के एडवाइजर सुजान वर्धन ने कहा, इन नए स्ट्रेन के साथ डिफरेंस होना उनकी सिवेरिटी नहीं बल्कि स्पीड है। हॉस्पिटल अच्छी तरह से रेडी है और हेल्थ के सिस्टम पर कोई प्रेशर भी नहीं है। अब चलिए आगे जानते हैं कि वैक्सीन की सिचुएशन क्या है। भारत ने जनवरी 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 इम्यूनाइजेशन कैंपेन शुरू किया। कोविन डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग अब तक देश में कोविड-19 वैक्सीन की 220 करोड़ से ज़्यादा डोजेस दी जा चुकी है। ये मेनली उस समय अवेलेबल दो वैक्सीन्स कोविडशील्ड और कोवैक्सीन थी। ICMR के डायरेक्टर जनरल राजीव बहल ने कहा कि एट प्रेजेंट कोविड-19 वैक्सीन के लिए बूस्टर डोज शुरू करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इस पर केंद्र सरकार की ओर से कोई निर्देश है। वायरस में इसके स्प्रेड होने के साथ उत्पन्न हो सकता है, तो इसके लिए भारत में पहले से ही प्रोडक्शन बढ़ाने और पब्लिक को प्रोवाइड कराने की एबिलिटी है। एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने कहा कि 2021 और 2022 में स्टॉक और यूज़ किए गए वैक्सीन्स अब एक्सपायर हो चुके हैं और ख़त्म भी हो गए हैं। इसलिए एट प्रेजेंट कोई भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है और इनमें केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और कई राज्य शामिल हैं। तो क्या प्रेजेंट में वैक्सीन्स की ज़रूरत है? फिलहाल तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ओमिक्रॉन के ख़त्म होने तक हमारे ऑलमोस्ट पॉपुलेशन जो है वो वायरस के कांटेक्ट में आ चुका था। केरला हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा, इस हाइब्रिड इम्यूनिटी और शुरुआत से दो डोजेस के अच्छे कवरेज से वैक्सीन डिराइव्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि ज़्यादातर लोगों को कोविड-19 के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इम्यूनिटी है। वैसे तो पहले वाले वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ये डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है।
डॉक्टर्स ने बताया है कि भारत बायोटेक और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स द्वारा ओमिक्रॉन वेरिएंट को टारगेट करने वाले दो स्वदेशी तरीके से डेवलप नीजल वैक्सीन यानी नाक के द्वारा दिए जाने वाले वैक्सीन, साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए एक अलग वैक्सीन इंडियन मार्केट में अवेलेबल कराया गया था, लेकिन फिर इनका यूज़ कम हुआ। वहीं अगर हैदराबाद के डॉक्टर किरण मदाला की बात करें तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस मेनली 70 ईयर्स से ज़्यादा एज वाले लो इम्यूनिटी के जो लोग हैं और भी कई पेशेंट्स के लिए वैक्सीन की रिकमेंडेशंस करते हैं। स्पेशली जो 2 से 6 साल के बच्चे हैं, उन्हें तब तक वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं होती जब तक कि उन्हें कोई इंटरनल हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो या फिर उनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक ना हो। फिर आगे देखिए, चेन्नई में डॉक्टर नाम्बी ने कहा कि कुछ पेशेंट्स हैं जिन्हें ट्रैवल करने की जिम्मेदारी है, उनको वैक्सीन लगवाना है, लेकिन प्रेजेंट में कोई भी अवेलेबल है ही नहीं। बट इसका कोई तो ऑप्शन होना चाहिए, एटलीस्ट उन सबसेट्स के लिए जिनमें इन्फेक्शन प्रॉब्लम कर सकता है। एक तो वे लोग हैं जिन्हें कोविड-19 का कोई वैक्सीन नहीं लगा है या इन्फेक्शन छूट गया है, जिससे उनमें इम्यूनिटी पावर नहीं बची है, जबकि दूसरे वे लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। वेलोर के एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर टी जैकब जॉन ने भी कहा कि ओल्ड एज वाले और वीक इम्यून सिस्टम वालों को फिर से वैक्सीन की ज़रूरत है, फिर चाहे उनका वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस और एक बूस्टर डोज कंप्लीट हो चुका हो। और इस पर राज्य सरकारों ने भी स्टेप्स उठाए हैं। तो देखिए, बात यह है कि वैक्सीनेशन की ज़रूरत है या नहीं, ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और इसके बाद केरला में भी ये कहा गया है कि कोविड बूस्टर शॉट्स के फेवर या अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि एपिडेमियोलॉजिकल डेटा की कमी है कि बूस्टर डोजेस एनहांस प्रोटेक्शन वेरिएंट के अगेंस्ट बेटर सेफ्टी प्रोवाइड करती है। अब हमारा आखिरी सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस हफ्ते केंद्र को निर्देश दिया कि वो सैंपल कलेक्शन, कलेक्शन सेंटर्स और ट्रांसपोर्टेशन सैंपल्स के लिए पॉलिसी से रिलेटेड अपने एक्शंस का एक्सप्लेनेशन देते हुए रिपोर्ट प्रेजेंट करें। कोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फाइनलाइज और इम्प्लीमेंट करने के लिए अर्जेंटली जोर दिया। तो जैसे जैसे वायरस खुद के झुकाव को फास्ट कर रहा है, वैसे ही हमें भी फास्ट होना होगा। इंफॉर्मेशन रखना और ट्रस्टेड हेल्थ सोर्सेज को फॉलो करना, पर्सनल सेफ्टी और हाइजीन मेजर्स जैसे कि हैंड वॉश, जितना हो सके क्राउडेड जगहों पर ना जाना, फिर मास्क लगाना, बीमार होने पर बाहर ना जाना, अपना हेल्थ मेंटेन रखना और एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल बनाए रखना है। तो ये सब आने वाले समय में हेल्प कर सकता है।